जिंदगी खुद अपनी मेहमान बहुत अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना बहुत। हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ शील्ड डिफेंस एकेडमी लखनऊ। आप सभी का वेलकम करता हूं शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शील्ड डिफेंस एकेडमी का जो डिफेंस क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैथ्स में मैं आपके लिए आज जो चैप्टर लेके आया हूँ उसका नाम कॉनिक सेक्शन है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप शील्ड डिफेंस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो चैप्टर वाइज वीडियोस आते रहें वो आपका नोटिफिकेशन टाइमली उसका मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि बार बार देखिए, तब जाके ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जहाँ ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप प्रेपर्ड तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिफेंस स्टूडेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक। ओके, तो मैं जो आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन देखिए, मैथ्स का ये पार्ट है। कॉनिक सेक्शन नाम से ही क्लियर है। कॉनिक सेक्शन ये सेक्शंस ऑफ कॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सेक्शंस। दीज आर द सेक्शंस ऑफ कॉन। किसी कॉन को कट करते हैं डिफरेंट टाइप से तो क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शन। सेक्शंस ऑफ कॉन, कॉन के जो सेक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन हमें तीन पढ़ने होते हैं। कॉनिक सेक्शन में बेसिकली तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं: पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, जब कॉनिक सेक्शन तीनों को ही एक जगह कंबाइंड करता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों ही कॉनिक सेक्शन के ही पार्ट है, तो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है। क्या डेफिनेशन? इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट ये रहा फिक्स पॉइंट, और फिक्स लाइन ये रही आपकी फिक्स लाइन। ठीक है, इससे डिस्टेंस का रेशियो, सपोज ये पी एस है और ये पी एम है, इससे डिस्टेंस का जो रेशियो है पी एस अपॉन पी एम, ये क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ये डेफिनेशन होती है आपके कॉनिक सेक्शन की, और इस कांस्टेंट का नाम होता है इसेंट्रिसिटी, और इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी एस अपॉन पी एम जो रेशियो होता है इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं रेशियो को, और ये ई से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो पी एस इक्वस टू ई पी एम आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये होती है कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट को फ्रेंड्स नाम दिया जाता है डायरेक्ट। फिक्स पॉइंट को नाम दिया जाता है फोकस। क्या नाम दिया जाता है? फिक्स पॉइंट को फोकस। एंड जो फिक्स लाइन है आपकी उसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट्रिक्स। ये टर्म्स आप याद रखेंगे। ठीक है, टर्म्स आप याद रखेंगे। थोड़े से अजीब से नाम है, नई टर्मिनोलॉजी है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। ठीक है, ये क्या है आपका? डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन होती है और फोकस क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है, जिससे जो वेरिएबल पॉइंट है उसकी डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो पी एस इक्वस टू ई पी एम। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी। ओके, अब हम पढ़ते हैं पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है, ये भी आपको यार लर्न करना है। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। इलिप्स के लिए वैल्यू है 0 से 1 के बीच में होती है, और हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू जो होती है 1 से ग्रेटर होती है। तो पैराबोला के लिए 1, इलिप्स के लिए 0 से 1, और हाइपरबोला के लिए 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, अब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले पैराबोला पढ़ेंगे, फिर इलिप्स पढ़ेंगे, देन हाइपरबोला। पैराबोला, पैराबोला की चार स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। इसके चार स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं। पहला जो है वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax, ये आपका एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x कुछ ऐसा होता है। ये फोकस होता है a,0, इधर डायरेक्ट्रिक्स होती है a डिस्टेंस पर ही, तो x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी। ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, और फोकस से जाती हुई लाइन जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, वो लेटस रेक्टम क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? लेटस रेक्टम। तो ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए, और इनके फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो देखते हैं पैरामीटर्स इनके क्या क्या है। वर्टेक्स आपको 0,0 नजर आ रहा है। फोकस क्या है? ये रहा एस, फोकस एस a,0 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये कितना? x इज इक्वल टू माइनस ए या फिर x प्लस ए इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 4a के बराबर होती है। ये लेंथ जो होती है 4a, 2a अबव एक्स एक्सिस एंड 2a बिलो एक्स एक्सिस, तो कितना हो गया? प्लस 4a आपका लेंथ ऑफ टोटल लेटस रेक्टम हो गया। ठीक है, ओके। एक्सिस इक्वेशन, एक्सिस क्या होती है? जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। तो देखिए इस लाइन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। जैसा ऊपर है वैसा ही क्या है? नीचे है। तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। इसलिए एक्स एक्सिस या फिर एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो y इक्वल्स टू 0 होता है। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। डन। नेक्स्ट टाइप का जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax।
वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का पैराबोला बस कुछ नहीं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये अपोजिट साइड बन जाएगा, ये क्या होगा अपोजिट साइड, ये एस डैश हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा, इधर डायरेक्ट्रिक्स आपकी लाई कर जाएगी, ये +a पर आ जाएगी, लेटस रेक्टम की लेंथ वही रहेगी, तो इसके पैरामीटर वर्टेक्स 0,0, फोकस -a,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक x -a इक्वल टू 0, लेटस रेक्टम का लेंथ जो है 4a हो जाएगा, और एक्सिस फिर से क्या रहेगी एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, वाई बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ही क्या है, देखिए दोनों तरफ क्या है सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। ओके, थर्ड टाइप का जो पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये क्या होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये क्या होता है इस तरीके का पैराबोला होता है। ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा 0,a, 0,a आ जाएगा, ये y इक्वल्स टू माइनस से डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, पैरामीटर्स होंगे 0,0, फोकस 0,- क्योंकि फोकस कहाँ है वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है तो 0,a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y + a इक्वल्स टू 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा 4a के बराबर, एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा इधर है, वाई एक्सिस या फिर x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यही आपका क्या है इसके पैरामीटर्स हैं, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a वाई के। नेक्स्ट टाइप का जो फ्रेंड्स पैराबोला है आपका 4 टाइप्स का फाइनली, वो है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a। तो ये क्या होगा डाउनवर्ड फेसिंग हो जाएगा, डाउनवर्ड फेसिंग, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये डाउनवर्ड हो जाएगा, वर्टेक्स ये रहा, फोकस ये, तो इसके पैरामीटर 0,0, 0,-a, लेटस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y - a इक्वल टू 0, लेटस रेक्टम का लेंथ 4a के बराबर, और एक्सिस क्या हो जाएगी फिर से y एक्सिस या फिर x बराबर 0, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिक है। तो आपको सारे चारों पैरामीटर्स चारों पैराबोला के y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, चारों पैराबोला के पैरामीटर्स जो हैं वो आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं, वो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इलिप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, इलिप्स जो कॉनिक सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट है इलिप्स, यह है जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसकी सेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, आप लोग जानते हैं इसकी जो इलिप्स की सेंट्रिसिटी है वो कहाँ से 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ये भी कई बार पूछता है एग्जामिनर। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ए से बी की ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो देखिए इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ओवल शेप आप मान सकते हैं, जैसे अंडे का आकार होता है ओल का आउल, तो जो एग शेप का होता है इस तरीके से इसका कुछ शेप होता है। यहाँ पर दो फोकस होते हैं, एक एस होता है एक एस डैश होता है, इसके कोऑर्डिनेट a,0, इसके -a,0, ये डायरेक्ट्रिक्स होती हैं दो, ठीक है। इसका इक्वेशन x इक्वल टू +ay, इसका होता है -ay। दो लेटस रेक्टम होती हैं, ये भी लेटस रेक्टम है आपका और ये भी क्या है लेटस रेक्टम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डबल डबल होती है, दो फोकस होते हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, दो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स है a इधर है a,0 और a डैश इधर है 0, ये एक्सिस जो कहलाती है वो मेजर एक्सिस, क्योंकि ये बड़ी है, ये कौन सी कहलाती है मेजर एक्सिस, ये आपकी मेजर एक्सिस है। ये बी डैश जो है ये आपकी क्या कहलाती है माइनर एक्सिस, कौन सी एक्सिस माइनर एक्सिस, क्यों क्योंकि ये क्या है छोटी है, माइनर है छोटी है मतलब। तो इसके पैरामीटर्स आप डिस्टेंस बिटवीन द फोकई देखेंगे 2a के बराबर आएगा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टली देखेंगे 2ay के, तो पैरामीटर्स भी आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसके पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए सेंटर 0,0, क्योंकि सेंटर बीच में है, 0,0 ओरिजिन इसका सेंटर है, ओरिजिन इसका क्या है सेंटर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है वर्टेक्स ए एंड ए डैश है +-a,0, फोकई कितनी है एस और एस डैश +-a,0, डायरेक्ट्रिक्स बिटवीन फोकई ए और ए के बीच की दूरी 2a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना था x इक्वल टू +a/e और एंड x इक्वल टू -a/e, यानी कि x इक्वल टू +-a/e के बराबर। डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ये कितना होगा 2a/e और -a/e के बीच की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, 2a/e के बराबर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा 2b²/a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए डैश ये कितना है 2a के बराबर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी डैश ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रिलेशन होता है वेरी इंपॉर्टेंट ए बी एंड ई में, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई में। ए क्या है एक ये कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ई क्या है सेंट्रिसिटी। तो इनमें जो रिलेशन होता है इलिप्स के लिए b² = a²
1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप लर्न करके रखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। कोई इलिप्स का कोई भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बिना इसके, ये क्या है, एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है, इसके बिना इसका यूज़ हर क्वेश्चन में होता है। इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन हो, इलिप्स या पैराबोला का, तो ये यूज़ होगा ही होगा, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व होना असंभव होता है एक तरीके से। तो आप इसको याद करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरबोला पर। हाइपरबोला में देखते हैं क्या है हाइपरबोला। इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो बेटा एक से बड़ी होती है। जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस जहाँ वहाँ प्लस था इलिप्स में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। हाइपरबोला में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका एक्स एक्सिस सपोज ये है, वाई एक्सिस ये। इसका डायग्राम कुछ ये होता है, एक ब्रांच इस तरीके से जाती है, एक ब्रांच इस तरीके से जाती है। यहाँ दो फोकस होते हैं, इधर एस होता है, इधर एस डस। फोकल कोऑर्डिनेट ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0 सेम होते हैं। इधर डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इक्वल टू ए बाई, एंड इधर डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई, सेम ही होती हैं। दो लेटस रेक्टम होते हैं, ये लेटस रेक्टम, ये भी क्या होते हैं लेटस रेक्टम, ये भी है, और लेटस रेक्टम ये भी है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, दो ही लेटस रेक्टम है, दो ही वर्टेक्स हैं। दो वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, एक तो वर्टेक्स हो जाएगा आपका ए एंड दूसरा ए डैश, ये वर्टेक्स। लेकिन इसको क्या बोला जाता है, इसको मेजर एक्सिस ना बोल के कॉन्जुगेट एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। दूसरे को बी डैश को कॉन्जुगेट एक्सिस बोला जाता है। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रख लेना। इसके पैरामीटर भी सेम एग्जैक्ट वैसे ही हैं जैसे आपने इलिप्स में पढ़े। इसका सेंटर भी क्या है 0,0, मतलब ओरिजिन ही होता है इसका, ओरिजिन ही इसका पैरामीटर है, ठीक है ना, ओरिजिन ही इसका पैरामीटर है। नेक्स्ट में आता है जो इसके वर्टेक्स हैं वो कितने हैं, ए एंड ए डैश है प्लस माइनस ए कोमा 0। फोकई के कोऑर्डिनेट एस एंड एस डैश है प्लस माइनस ए कोमा 0। फोकई के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कोमा 0। डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ए और माइनस ए के बीच की दूरी कितनी होगी, 2a के बराबर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, प्लस ए बाई और माइनस ए बाई, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में कंबाइंड लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ए बाई और माइनस ए बाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2a बाई, क्योंकि क्या है डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, 2a बाई हो जाएगी, इसलिए 2a बाई हो जाएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने फिर से बताया ये इंपॉर्टेंट है, 2ab स्क्वायर बाई ए, सेम फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये होता है ए डैश 2a के बराबर। वहाँ पर जो आपका था मेजर एक्सिस उसका नाम चेंज हो गया, वो हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, उसकी लेंथ कितनी होती है 2a के बराबर। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो माइनर एक्सिस था उसका नाम हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस, वो कितना बी डैश ये 2b के बराबर हो गया। अगेन नेक्स्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था आपको, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई बी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइपरबोला का भी